राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी की इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी थी। उसमें सर्वसम्मति से एक ही निर्णय हुआ था कि सबसे पहले तो एक चुनाव समिति बनाई जाए और ये राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का जो भी कैंडिडेट इस चुनाव में अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करना चाहता है, सबसे पहले उसकी राय ली जाए और उसके सारे बायोडाटा को चुनाव समिति के सामने रखा जाए। चुनाव समिति उस पर उसका अवलोकन करेगी, उसके बाद उसका परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद जब ये उपयुक्त पाया जाएगा कि ये कैंडिडेट राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के लिए एकदम उपयुक्त कैंडिडेट है, तो उस कैंडिडेट को राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का आधिकारिक रूप से कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा। इसी कड़ी में सबसे पहले जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे उन सभी ने सर्वसम्मति से ये राय दिया कि भाई अकरम अंसारी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के, सबसे पहले ये अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करें। इनका कैंडिडेचर हम लोगों के सामने आया, जो चुनाव समिति बनी उसके सामने आया, हम लोगों ने उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के उपरांत उसका परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के बाद ये उपयुक्त पाया गया कि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का एक कैंडिडेट मोहम्मद अकरम अंसारी जो राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के अध्यक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं, उनको लखनऊ की सीट से उनको लोकसभा के लिए एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और लखनऊ शहर में से उनका ये कैंडिडेचर आज ये डिक्लेयर किया जा रहा है। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट होगा लखनऊ शहर का वो मोहम्मद अकरम अंसारी, जो कि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी मंशा थी, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे, कि अपने घर की समस्याओं को अपने घर का कैंडिडेट, अपने घर का सदस्य जितनी अच्छी तरीके से उसका समाधान कर सकता है, बाहरी व्यक्ति हो सकता है वो भी समाधान करे, लेकिन जितनी अच्छी तरह से घर का सदस्य समाधान कर सकता है वो समाधान दूसरे से मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से घर का सदस्य हो। इसको भी मद्देनजर रखा गया। अकरम अंसारी साहब की पिछले 14-15 सालों से जो इनकी भूमिका रही है समाज सेवा के लिए रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो या कोई भी किसी जाति समुदाय धर्म से क्यों ना हो, हर उसके दुख दर्द की घड़ी में अकरम अंसारी वहाँ मौजूद मिलते रहे। अभी जब कोविड पीरियड रहा तो कोविड पीरियड में इनकी भूमिका का भी अवलोकन किया गया, उसमें भी इन्होंने तन मन और धन से भी सभी लोगों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसका अगर फोन अकरम अंसारी या फिर राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के पास या मोमिन अंसार सभा के किसी भी पदाधिकारी के पास आ जाता था तो अकरम अंसारी वहाँ पे मौजूद मिला करता। अगर अकरम अंसारी के पास तुरंत धन की उपलब्धता नहीं होती थी तो वो हम जैसे लोगों को भी फोन करते थे कि वहाँ पे फला अस्पताल में ये कैंडिडेट हमारा इस वक्त कोविड से पीड़ित है और वो भर्ती है, उसको धन की आवश्यकता है, उसको अविलंब धन पहुँचाया जाए। हम लोगों से जो कुछ हो सकता था हम लोगों ने किया। कोविड पीरियड में भी अकरम साहब की भूमिका अद्वितीय रही, आउटस्टैंडिंग रही, इसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इनकी उस भूमिका का भी अवलोकन किया गया, इनकी 14-15 सालों की जो भूमिका रही उसका भी अवलोकन किया गया। पूरे इनकी एप्लीकेशन को एक तरह से कह लीजिए कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अप टू एंड उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरांत ये पाया गया कि भाई अकरम अंसारी को लखनऊ शहर से एक कैंडिडेट डिक्लेयर। तो आज इसी के लिए ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि अपने घर की समस्याओं को घर का सदस्य जितनी बखूबी से उसका समाधान निकाल सकता है, वो बाहरी व्यक्ति भी समाधान निकाल सकता है, लेकिन बखूबी निभाएगा अपने घर का सदस्य। इसीलिए आज मैं अकरम साहब को ये बधाई देता हूँ और मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ कि मोमिन अंसार सभा के जितने सदस्य हैं वो राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के जो सदस्य हैं वो, और लखनऊ शहर में जो आपकी भूमिका रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और जो भी लोग हैं सारे लोग अकरम साहब के साथ खड़े हैं। जी सर।
आपको राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के सर्वसम्मति से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे सर आप अपनी तरफ से? इसके लिए तो मैं अपनी पार्टी के सभी अपना चुनाव समिति के लोगों को और साथियों को उसका लिए धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि हमको इसलिए मैदान में आना पड़ा और इसलिए सभी ने एक साथ एक सहमति जताई है, चूँकि इस टाइम धर्म की राजनीति बहुत आगे, जिससे संविधान पीछे जा रहा है। हमें संवैधानिक चीज़ों को आगे लाना है, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा से लोगों को जोड़ना है, उसके लिए काम करना है, एक देश के लिए अच्छा काम करना है और सबसे बड़ी चीज़ जो सरहारा समाज है उसको ऊपर उठाने का काम करना है। इन सब बातों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग उठेंगे।